आप यहाँ अतिथि हैं मगध नरेश, और मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अतिथि की भांति मिलना चाहते हैं या हमारे मिलन के इतिहास का 19वां अध्याय रचना चाहते हैं। मगध नरेश, स्वागत है आपका। देख रहे हो मेरे होने वाले सम्राट, ये नटखट कैसे चटपट चटपट बोले जा रहा है? परंतु तुम घबराना नहीं, इस मायावी की माया को हरने के लिए ही मैं तुम्हारे साथ आया हूं। हाँ, अब तुम देखते रहो कैसे इस माखन चोर से तुम्हारा मामा उसकी वाणी चुराता है। वासुदेव, अरे गांधार नरेश, कैसे हैं आप? और ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? मुझे आज भी स्मरण है, एक समय आप संपूर्ण आर्यव्रत के सबसे सुंदर, सबसे सुशोभित पुरुषों में से एक थे, और अब मुझे अपने नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। भ्राता दुर्योधन, मित्र कर्ण, यहां आओ, शीघ्र आओ। दुर्योधन, अब तुम ही बताओ, क्या मैं असत्य कह रहा हूं? एक समय था जब मामा श्री कितने आकर्षक दिखा करते थे। कमल समान नयन, हृष्ट पुष्ट शरीर, शीतल वाणी, मधुर मुस्कान। परंतु अब सब बदला सा लग रहा है। कभी कभी लगाई गई किसी अग्नि का ताप मनुष्य के मुख को झुलसा देता है। है ना दुर्योधन? क्या मामा श्री को हस्तिनापुर में उचित आहार नहीं मिलता? ये क्या कह रहे हैं वासुदेव? मामा श्री को हस्तिनापुर में सर्वश्रेष्ठ आहार मिलता है। मैं उस आहार की बात नहीं कर रहा हूं जो मुंह से खाया जाता है। मैं तो उस आहार की बात कर रहा हूं जो विचारों को मिलता है, मन को मिलता है, क्योंकि अंततः दिखाई तो वही देता है। अरे, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। आइए, आप सबका स्वयंवर में स्वागत है। तुम्हारा भी मित्र कर्ण। वासु, प्रणिपात गांधार नरेश, आइए। तुम मेरे साथ आओ राधे। बहुत समय हो गया, सोचा तुमसे पूछ लूं कि सब कुशल मंगल है या नहीं। कितना महान चिंतक शकुनी, परंतु उतना ही लक्ष्यहीन, जैसे एक महान ब्रह्मास्त्र अपना मार्ग भूल गया हो कर्ण। जब तक अग्नि वश में होती मनुष्य को भोजन देती, यदि अग्नि वश से बाहर हो जाए तो मनुष्य का भोज कर लेती है ना कर्ण? वासुदेव, क्या आप जानते थे कि वारणा व्रत में क्या हुआ? किस विषय में बात कर रहे हो कर्ण? उस भवन के विषय में जो दुर्योधन ने बनवाया, या उस भवन के विषय में जो अग्नि की भेंट चढ़ गया? यदि आप सब जानते थे
तो आपने कुछ किया क्यों नहीं वासुदेव? नियति के समक्ष क्या वासुदेव और क्या कर्ण राधे, हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं। सफल होना ना होना प्रारब्ध के हाथ में होता है। तुमने भी प्रयास किया ना? हाँ, प्रयास किया, परंतु ये शब्द बड़ा संहारक है मित्र। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फिर से कोई वचन दे बैठे कर्ण? मैं वचन देता हूं, मैं शोन की सौगंध खाता हूं कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ओ कर्ण, मैंने कहा था कि वचन देते समय सावधान रहना, फिर भी दे बैठे क्यों? क्योंकि सबके पास वासुदेव जैसा मार्गदर्शक नहीं होता। कुछ लोगों के पास तो शकुनी जैसे पथभ्रष्टक होते हैं। इसलिए मैंने अपने मित्र का साथ दिया और उसे वचन भी। यदि धनुष मध्य में से कच्चा हो तो धनुधर को घायल कर सकता है। योद्धा का खड़ग शत्रु के आक्रमण को रोक सकता है, परंतु समय के बवंडर को नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक असफल योद्धा सिद्ध हो जाओ कर्ण। योद्धा का धर्म युद्ध है, फिर वो उस युद्ध में सफल हो या असफल। और आप भूल रहे हैं वासुदेव कि मैंने पंख के स्थान पर पाषाण खंड होना चुना है। और मैंने क्या कहा था कि हमारा चयन ही हमारा भविष्य निर्धारित करता है कर्ण। स्मरण है? आपने मुझे यह स्मरण करवाने के लिए रोका है? नहीं, मैंने तुम्हें रोका है एक मंत्रणा देने के लिए कर्ण, कि स्वयंवर में तुम प्रतिभागी मत बनना। स्वयंवर में भाग लेने की मेरी कोई मंशा नहीं है। तो फिर मुझे वचन दो कि चाहे जो भी, तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं स्वयंवर में भाग लूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयंवर की परीक्षा का संबंध धनुर्विद्या से है? आपके मौन में आपकी सहमति दिख रही है वासुदेव। मैंने तुमसे एक वचन मांगा है राधे। आप ही ने मुझे सिखाया है कि बिना सोचे समझे किसी को वचन नहीं देना चाहिए। मैं स्वयंवर में भाग नहीं लूंगा, परंतु तब तक जब तक यह स्वयंवर न्यायपूर्वक चलेगा और मेरे मित्र दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। परंतु अन्याय हुआ तो ना मैं अपने धनुष को रोक पाऊंगा और ना ही मेरे बाण मौन रहेंगे। प्रणिपात वासुदेव। कदाचित तुमने ये विचार दुर्योधन को वचन देने से पूर्व किया होता तो भविष्य कुछ और होता मित्र।
जो पहला ब्राह्मण तुम्हें मिले उसे ये दक्षिणा दे देना और कहना कि पांचाल राजभवन में एक बड़ा उत्सव हो रहा है। जाओ। कहां से ढूंढूं ब्राह्मण? ये तो उनके भिक्षाटन का समय भी नहीं है। वो रहे ब्राह्मण। प्रणिपात ब्राह्मण देव। यह आपके लिए ब्राह्मण देव। एक संदेश भी है। राजमहल में एक बड़ा समारोह है और एक बड़ा भोज। अब पधारिएगा अवश्य। प्रणिपात। स्वर्ण मुद्रा हमारी आवश्यकता के अनुसार भिक्षा मिल गई अर्जुन। चलो अब घर चलें। परंतु भ्राताश्री, मुझे लगता है कि हमें राजप्रसाद चलना चाहिए। कदाचित कहीं वहां तक कि हमारी आवश्यकता पूर्ण हो जाए। हाँ भ्राताश्री, कदाचित हमें वहां एक के स्थान पर 5 मुद्राएं मिल जाए। जब माताश्री कहेंगी कि आपस में बांट लो तो सुविधा हो जाएगी। अधिक लालच अच्छा नहीं अनुज। भूखा रहना भी अच्छा नहीं है भ्राताश्री। आपने सुना ना, वहां भोज भी है। क्या आप अपने अनुज की क्षुधापूर्ति होते हुए नहीं देखना चाहोगे? यदि ऐसा है तो चलो, तुम्हें भरपेट भोजन करते हुए देखना भी बहुत बड़ा सुख है मेरे लिए। हम राजप्रसाद चलेंगे। आमंत्रित अतिथियों का पांचाल में हार्दिक स्वागत। आप सभी यहाँ मेरी पुत्री याज्ञसेनी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पधारे। इसलिए मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि मैं स्वयंवर से आपका परिचय करवा दूं। मंडप के मध्य में वो जो स्थान आप देख रहे हैं, जो इस क्षण यव्यानिका से ढका हुआ है, वही वो परीक्षण है जिसमें सफल होने वाला प्रत्याशी मेरी पुत्री से विवाह कर सके। परंतु निश्चित रूप से ये परीक्षण सरल नहीं होगा। अब अधिक विलंब ना करते हो, मैं उसे बुलाता हूं जो इस स्वयंवर की स्वयंवरा है, जो पंच तत्व अग्नि से जन्मी है, याज्ञसेनी पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी।
वेदी चापि पाञ्चाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुभागा दर्शनीयाङ्गी स्वासिताय तलोचना। अब मैं वासुदेव कृष्ण से यह आग्रह करूंगा कि वो स्वयंवर में होने वाले अद्वितीय परीक्षण का परिचय प्रत्याशियों से करवाएं। आगंतुकों को वासुदेव कृष्ण का प्रणाम। आज होने वाला परीक्षण प्रत्येक योद्धा को स्वयं उसके बल, बुद्धि और कौशल से परिचय करवाएगा। इस परीक्षा में खरा उतरने के लिए प्रतिभागी में विलक्षण गुणों का होना आवश्यक है। उसमें वो बल होना चाहिए जिसे मापा ना जा सके, वो दृष्टि होनी चाहिए जो अदृष्ट के परे देख सके, वो एकाग्रता होनी चाहिए जो किसी में ना हो, और लक्ष्य को बिना देखे भेद सकने का सामर्थ्य भी। मुझे वचन दो कि चाहे जो भी हो, तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे। केवल इस धनुष की सुंदरता को देखकर आकर्षित मत होइए मित्रों, चूंकि धनुष है तो लक्ष्य अवश्य होगा। सोचिए, कहां होगा आपका लक्ष्य? इस आकाश यंत्र में स्थित मीन की आंख आप सबका लक्ष्य है मित्रों।